नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। वीरभद्र बताएं वह कौन सा स्कूटर है जिस पर करोड़ों के सेवों का हेरफेर हो सकता है, कहा भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के इंद्रजीत शर्मा ने। जेपी नड्डा के बयान का कांग्रेस के रामलाल ठाकुर ने दिया जवाब, कहा नड्डा भी कोई दूध के धुले नहीं है। सेना दिवस के मौके पर मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन, शहीद सैनिकों को किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि। और प्लास्टिक पैकिंग बंद करने के फरमान ने व्यापारियों की उड़ाई नींद, कंपनियां माल देने से कर रही हैं इनकार। मंडी में भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बैठक में 2014 में होने वाले आम चुनावों से लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे तक के मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा ने बताया कि इस मासिक बैठक में सभी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आने वाले लोकसभा चुनावों में पूर्व प्रकोष्ठ बढ़ चढ़कर अपना योगदान देगा। पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की मंथली मीटिंग हो रही है, जिसमें सभी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ वालों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हमने ये सभी ने निर्णय लिया कि 2014 में जो हमारे चुनाव होंगे उसमें पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जब बढ़ चढ़कर भाग लेगा। इंद्रजीत शर्मा ने साथ ही वीरभद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगने के बाद उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे अपने पद पर बने रहें, इसीलिए उन्हें अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। और आजकल वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र जी से मैं जो उनके विरुद्ध अभियोग लगा हुआ है, स्पष्ट तौर पर संपलित पाए जाने पर के बाद मुख्यमंत्री जी वीरभद्र जी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। हम सारे प्रकोष्ठ वाले उनके विरुद्ध जो असफल रहे हैं, भ्रष्टाचार में संपलित पाए गए, तो अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दें। इंद्रजीत शर्मा ने मजाकिया लहजे में वीरभद्र से पूछा कि वे भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने स्कूटर पर करोड़ों के सेबों की हेराफेरी कर डाली, तो वीरभद्र यह बता दें कि वो कौन सा स्कूटर है जिसमें करोड़ों के सेब इधर से उधर हो सकते हैं। उन्होंने आज दिन मीडिया में भी ये बात चली हुई थी कि स्कूटर में करोड़ों रुपए के सेब ढुलाई की। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय वीरभद्र जी से कि वो ऐसा कौन सा स्कूटर है जिसमें करोड़ों के सेब ढुलाई की जा सकती है। अगर है तो हमें बताएं ताकि हम भी उस स्कूटर को खरीद सके। साथ ही इंद्रजीत शर्मा ने सरकार से मांग की है कि जुलाई 2013 से पेंशनरों का 10% महंगाई भत्ता जल्द से जल्द दिया जाए और साथ ही पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए राशि भी जल्द से जल्द स्वीकृत की जाए। जुलाई 2013 से 10% महंगाई भत्ते की अदायगी पेंशनरों को अतिशीघ्र दी जाए। इसके अतिरिक्त पेंशनरों के वित्तीय विभागों में लिखित पड़े चिकित्सा बिलों के भुगतान हेतु धनराशि शीघ्र जारी की जाए। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज सेना दिवस है। सेना दिवस के अवसर पर मंडी में भी इंडियन एक्स सर्विस मैन मूवमेंट द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसमें प्रदेश भर के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। इस कार्यक्रम में इंडियन एक्स सर्विस मैन मूवमेंट के राज्य संयोजक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की। बुधवार के दिन सेना दिवस के अवसर पर मंडी के कारगिल युद्ध स्मारक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों द्वारा शहीद सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और इसके बाद शहर में एक शांति रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के प्रदेश संयोजक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने भी शिरकत की। ये आर्मी डे के इस आज के दिन पे हम अपने सैनिक भाइयों को और भूतपूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं देते हैं कि ये आर्मी डे का आयोजन हम आज मंडी में कर रहे हैं। और ये आयोजन जो है पूरे हिमाचल के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उसको ये सब मिलके यहाँ पे बना रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे जो रणबांकुरे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, हम उनको श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको इस अवसर पर याद करते हैं। और एक परिवार के तौर पर हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं ताकि जो भी हम अपने विचार हैं या अपने ख्यालात हैं या अपने समस्या हैं उनको आपस में साझा कर सकें। और मैं 3 बार लड़ाई में रहा हूँ, चाहे लड़ाई श्रीलंका में रही हो, चाहे लड़ाई कश्मीर में रही हो, चाहे लड़ाई विदेश में रही हो आईपी के पीस कीपिंग फोर्स के अंडर, या कारगिल के दौरान जो तोलोलिंग और टाइगर हिल की जो चोटियाँ हैं वो मेरे कमांड के अंडर 18 ग्रेनेडियर्स ने वहाँ पे विजय हासिल की थी। इस कार्यक्रम में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। मंडी शहर में पहली बार एक सर्वे अभियान जनता के मुद्दे जनता की राय के नाम से चलाया जा रहा है जो 15 से 18 जनवरी तक चलेगा। इस सर्वे के तहत शहर के 5 प्रमुख मुद्दों को सर्वेक्षण पर्ची पर लिखकर आम जनता से उनकी राय मांगी जाएगी। शहर की बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं समय समय पर शहर की समस्याओं को उठाती रहती है, लेकिन अक्सर इन प्रयासों में आम नागरिक की राय को शामिल नहीं किया जाता, जिससे शहरवासियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। इन सब बातों के चलते मंडी नागरिक अधिकार मंच ने मंडी शहर में पहली बार एक सर्वे अभियान जनता के मुद्दे जनता की राय के नाम से चलाने का निर्णय लिया है जो 15 से 18 जनवरी तक चलेगा। इस सर्वे के तहत शहर के 5 प्रमुख मुद्दों को सर्वेक्षण पर्ची पर लिखकर आम जनता से उनकी राय मांगी जाएगी। अक्सर ये देखा गया है मंडी शहर के बारे में प्रशासन जो भी फैसले लेता है, विशेष तौर पर जनता से जुड़े हुए जिनका सरोकार जनता से रहता है, आम नागरिक से रहता है, वो फैसले लेते वक्त आम नागरिक की राय को उसमें शामिल नहीं किया जाता। और इसकी वजह से जब वो फैसला ले लिया जाता है तो उसके प्रति जनता में एक आक्रोश देखने में मिलता है। आम नागरिक मंडी का अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंडी नागरिक अधिकार मंच ने एक अभियान चलाने की सोची और इसको हमने आज अमल रूप में शुरू भी किया है। सर्वे 2014 जनता के मुद्दे जनता की राय, इस नाम से हम एक सर्वे अभियान चला रहे हैं मंडी में, जो 15 तारीख आज से शुरू होकर 18 तारीख तक चलेगा। 18 तारीख को हम इसको जो बॉक्सेस हमने चिन्हित किए हैं स्थान मंडी में 8 जगह में, वहाँ पे वो बॉक्सेस रख दिए जाएंगे। सर्वेक्षण बॉक्स भी वहीं होगा, सर्वेक्षण पर्ची भी वहीं होगी। तो मेरा मंडी की आम नागरिक से, आम जनता से ये आग्रह रहेगा कि वो वहाँ जाएं। हरमीत सिंह ने आगे वो जगह भी बताई हैं जहाँ ये सर्वेक्षण बॉक्स रखे गए हैं। जैसे इंदिरा मार्केट में सनी बुक स्टॉल है, थापर म्यूज़िक बैंक है, चौट्टे में ब्लूज़ कैफ़े है, मोती बाज़ार में रमन बेकरी है, समखेतर में बेक शॉप है। इस तरह के जो पॉइंट्स 8 हमने चिन्हित किए हैं, वहाँ पे ये बॉक्सेस पड़े होंगे।
तो वहाँ प्लीज़ जाइए और जो जनता के 5 मुद्दे हमने इसमें चिन्हित किए हैं, लिखे हैं, उस पर अपना विकल्प भी दिया हुआ है। उसमें हमने आपको, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई डिस्टर्बेंस होगी, आपको उस मुद्दे पे विकल्प भी दिया हुआ है। आपको जो भी विकल्प सूटेबल लगे मंडी को सुधारने के लिए, मंडी की बेहतरी के लिए, उस विकल्प को आप बॉक्स में जाके टिक करिए। टिक करके उस बॉक्स पर्ची को जो है फोल्ड करके उस पेटिका में डाल दीजिए। 18 जनवरी शाम को ये पेटियां चौहाटा बाजार में रखी जाएंगी। साथ ही 4 बजे से 7 बजे तक नागरिक अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर वासियों से आमने सामने रहकर उनकी राय पूछी जाएगी। अधिकार मंच के इस फैसले का मंडी वासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। आइए सुनते हैं लोगों ने इस बारे में क्या कहा। अच्छा लग रहा है कि जनता की जो अपनी जो आवाज़ें है वो दबी होती थी, आज मैं चाहता हूं कि इसके मंडी अधिकार नागरिक अधिकार मंच के माध्यम से लोग अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को जो इसमें ऑप्शन भी दी है। जो जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आए और बॉक्स में अपनी राय बताए। ये फैसला अच्छा है, मतलब इससे जनता का मतलब होनी चाहिए राय वगैरह कि मतलब किस तरह से क्या करना चाहिए मंडी में। तो सर मतलब ये अच्छा ही है, मतलब वोट वगैरह डाले जाने एक अच्छी बात है। ये जानना जरूरी है क्योंकि मतलब जो जनता चाहती है वही तो होना चाहिए। गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग काम करे तो सही बात है। ये इन्होंने बहुत अच्छी है, ये चीज़ें जो है ये होनी चाहिए और जिसे इसी हिसाब से हमने जो अपना मत इसमें डाला हुआ है। सर ये पब्लिक बेटरमेंट के लिए इस तरह के कार्य जो है होने चाहिए और इस पे जो है एक्शन भी होना चाहिए ताकि पब्लिक की भलाई हो सके। सुविधा मिलनी चाहिए पब्लिक को। सबसे पहले तो बंदरों से निजात दिलाई जाए मंडी शहर वासियों को। जितना इन्होंने नुकसान किया है, कितने आदमी परेशान हुए हैं और कितने बेचारे गिर के जख्मी हुए और बच्चे आते जाते हैं, सारा पुल भरे होते हैं दूसरी जगह। तो इससे तो ज़रूर निजात मिले, चाहे जिस मर्जी तरीके से सरकार करे। सुविधा मिलनी चाहिए। अगर वो मुश्किल में आते हैं इन प्रावधानों से तब नहीं होने चाहिए। निश्चित ही जनता के मुद्दे पर जनता की राय एक सराहनीय प्रयास है। अब देखना है कि यह नया रचनात्मक प्रयास मंडी की समस्याओं को किस हद तक निपटाने में कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनाड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी।
मंडी पार्लियामेंट्री यूथ कांग्रेस ने मंडी में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि यूथ कांग्रेस ने बीबीएमबी प्रशासन के साथ बैठकर वहां के लोकल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिनमें से कुछ मुद्दों पर उन्हें सकारात्मक जवाब भी मिले हैं। मंडी पार्लियामेंट्री यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ मुख्य मुद्दों जैसे स्कूल में टीचर्स की कमी और बीबीएमबी में अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी पर उन्होंने अपने कुछ सुझाव प्रशासन को दिए, जिन पर जल्द अमल हो सकता है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य था जो बीबीएमबी से संबंधित जो पंडों में इनका जो काम चला है उनसे संबंधित जो हमारे वहाँ पे लोकल मुद्दे हैं उनके बारे में हमारी मुख्य तौर से मीटिंग रही। सबसे पहले हमारा विषय था कि जो बीबीएमबी का जो स्कूल चल रहा है, जो बीबीएमबी अपना स्कूल चला रहा है, वहाँ पे ये पाया जा रहा है कि वहाँ पे टीचर्स की और अध्यापकों की कमी है। तो उसके बारे में हमने ये मुद्दा उठाया, हमने उनसे चर्चा की। हमने ये सुझाव दिया है कि डेपुटेशन में ना होते हुए अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर वहाँ पे वो अध्यापकों को लगाते हैं तो इससे रोज़गार का भी किसी को माध्यम मिलता है, साथ ही साथ जो बच्चों की शिक्षा चली हुई है उस पर भी सुधार होता है। दूसरा, वहाँ पे जिस हिसाब से वहाँ पे बीबीएमबी का जो अस्पताल चला हुआ है वहाँ पे भी स्टाफ की कमी पाई गई है। तो हमको जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, हमारे जो एसई हैं बीबीएमबी के मिस्टर एमएल गुप्ता, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि इसका जल्द ही जल्द निवारण होगा। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा जिस माध्यम से वहाँ पे स्टाफ नर्स और उसके अलावा जो आपके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उसकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अथवा जो तीसरा हमारा मुख्य मुद्दा था और जो यूथ से संबंधित मुद्दा था वो था कि जो वहाँ पे उनकी एक मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग है, हमने उनसे आग्रह किया और ये उनसे एक अपील की कि इस बिल्डिंग को अगर वो यूथ के लिए अगर उनके एक स्वास्थ्य के लिए और फिटनेस के लिए अगर फैसिलिटी के वहाँ पे देते हैं तो वहाँ का जो स्थानीय युवा है तो उसको इससे बहुत अच्छा एक उनको लाभ मिलेगा, उनको एक खुशी होगी। और इसके अलावा हमने रोज़गार की भी बात की और जितने भी वहाँ पे जो विस्थापित जो लोग हैं बीबीएमबी के, वो उन मुद्दों पे हमने चर्चा की। चारों पार्लियामेंट में मंडी पार्लियामेंट सबसे बढ़िया काम कर रही है यूथ कांग्रेस की, बाकी भी कर रहे हैं पर मंडी सबसे नंबर 1 है। इसकी मीटिंगें रेगुलर हो रही हैं और जैसे जैसे मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे पिछली बार जोगिंद्रनगर में हमने पंचायत लेवल की और बीडीसी लेवल की जो मुद्दे उठाए, इस बार हमने बीबीएम रिलेटेड जो मुद्दे उठाए वो काफ़ी बड़े रहे। और इसी के साथ हमने इस बार मंडी पार्लियामेंट से चुनावों की तैयारियों का जिम्मा जो है अनिल शर्मा जी के अंडर दिया है और इसके साथ ही अब हम ब्लॉक लेवल की भी चुनावों की तैयारियों का जिम्मा जल्द से जल्द हम घोषित कर देंगे। और नेक्स्ट मंथ हम यहाँ पर मंडी में बहुत बड़ी रैली जो यूथ की, जैसे हमीरपुर में अगली रैली जो है यूथ की मंडी से भी रखने जा रहे हैं स्टेट की तरफ से। के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. शॉप नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका।
चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। 26 जनवरी से प्लास्टिक के बैन होने के फरमान ने व्यापारियों की नींद उड़ा के रख दी है। जैसे जैसे यह तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। व्यापारियों को कंपनियों ने माल तक देने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि कंपनियों ने पैकिंग को बदलने के लिए सहमति भी नहीं दर्शाई है। 26 जनवरी से प्रदेश में प्लास्टिक पैकिंग में आने वाले हर उत्पाद जैसे चिप्स, दूध, नमकीन, बिस्किट सभी बंद होने वाले हैं, जिस पर उच्च न्यायालय पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। इस फरमान ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। जैसे जैसे यह तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। व्यापारियों ने इस बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हिमाचल में करीब 60,000 डेली नीड्स की दुकानें हैं और 6,000 थोक विक्रेता हैं और इन सभी के पास 3 से 4 आदमी काम करते हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण करते आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने फैसले पर अडिग रहेगी तो लगभग 14 लाख लोग बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसमें तकरीबन 60,000 काउंटर तो हिमाचल में जो रेन्यूज के हैं गांव और शहर में मिला करके वो टोटली बंद हो जाएंगे और इससे तकरीबन 6 लाख से लेकर 8 लाख आदमियों के रोजगार पे सवाल खड़ा हो जाएगा। अब हिमाचल में जो टूरिज़्म है, गवर्नमेंट सरकार कहती है कि टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, मगर ये चीज़ें बंद होने से टूरिस्ट नहीं आएगा क्योंकि टूरिस्ट को खाने में कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जितने भी आदमी हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, सरकार कहती है रोजगार देंगे और रोजगार तो कहाँ है, रोजगार तो छीना जा रहा है। उनका कहना है कि अधिकांश व्यापारियों ने अपना व्यापार बैंक से लोन लेकर शुरू किया है और अगर उनका व्यवसाय ही बंद हो जाएगा तो वह बैंक की अदायगी कहाँ से कर पाएंगे। जितने भी हम सारे होलसेलर्स हैं, व्यापारी हैं, सब ने लोन ले रखे हैं, लिमिट्स बना रखी है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कल को ये लिमिट्स कैसे हम पूरी करेंगे और हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर हर व्यापारी परेशान है। सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने कहा कि नामी गिरामी कंपनियों की सेल हिमाचल में केवल 2% है और वो 2% सेल के लिए अपनी पैकिंग बदलने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्लास्टिक पैकिंग पूरे भारत में बंद होती है तभी कंपनियां अपनी पैकिंग को बदलेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इसे प्रतिबंधित ही करना चाहती है तो उसे व्यापारियों को पैकिंग का विकल्प भी देना चाहिए। जेठी ने कहा कि इससे व्यापारियों को तो नुकसान होगा ही, साथ में प्रदेश सरकार को राजस्व में भी भारी घाटा उठाना पड़ेगा। पॉलीथीन से पोल्यूशन, पर्यावरण बिगड़ता है तो वो केवल हिमाचल में नहीं बिगड़ता, वो पूरे देश में इसका प्रभाव है। या तो पूरे देश में इसको बैन किया जाए ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो पैकिंग सिस्टम है उसको चेंज करें। मेरा मानना है या तो सरकार, केंद्र सरकार पूरे देश में कुछ ऐसी पॉलिसी लागू करे ताकि पूरे देश में ही इसका सफाया हो। अदरवाइज जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हिमाचल में, उनकी सिर्फ 2% सेल है, उनका सिर्फ 2% प्रोडक्ट हिमाचल प्रदेश में आता है, लेकिन उस 2% प्रोडक्ट के लिए वो अपना पैकिंग नहीं बदलेंगी। अब सारे हिमाचल में लगभग इनकी पैकिंग स्टॉक आना बंद हो चुका है। आने वाले दिनों में दो तरह के नुकसान है। एक तो कंज्यूमर को नुकसान है, उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। दूसरा व्यापारी को नुकसान है, उसकी जो जीवन यापन, जिस व्यापार से हो रहा है वो बेचारा खत्म हो जाएगा। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।